पैसे नहीं देता था, पैसे होते ही नहीं थे तो मैं देता कहाँ से। जॉब सर्च करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने सर्च की, बस ये सोचता था कि मेरे को सिस्टम वाला कहीं वर्क मैं जहाँ पे कर भी नहीं सकता। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ, और उससे पहले एक चीज़ और बताऊँगा कि आपको जॉब कैसे फाइंड करना है। आपको एकदम जेन्युइन तरीका बताऊँगा, आप फ्रेशर हैं तो भी और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी। तो सर्च करने का तरीका ये है, जैसे मैंने सर्च किया था तो वो मैं आपको क्लियर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मैं क्या बता रहा था, आपको जॉब कैसे सर्च करनी है। तो जॉब सर्च करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने सर्च की थी, मैंने कैसे सर्च की थी, मैं अपना थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि किस तरीके से आप मेरी तरह जॉब सर्च कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। मेरे को भी इस इंडस्ट्री का बिल्कुल भी पता नहीं था कि फ्रेट फॉरवर्डिंग है क्या, और फ्रेट फॉरवर्डिंग नाम भी मैंने पहली बार सुना था जब मैं इसमें ज्वाइन हो गया था, उसके बाद कंपनी जब ज्वाइन कर ली थी उसके बाद। तो मेरा पहला क्या था कि सबसे पहले अपनी जो पढ़ाई करने के बाद मैंने जस्ट डायल पे ऐड देखी, ठीक है। अब आप सोचेंगे जस्ट डायल पे तो कंसल्टेंसी वाले ज़्यादातर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन मेरे पास भी कम से कम मैंने सुबह से शाम तक मतलब महीने भर ऐसी मैंने जॉब सर्च की जब मैं ITI कर रहा था अपनी। तो ITI करते करते मैंने कई सारी जस्ट डायल पे मैंने सर्च किया जॉब के लिए, क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जॉब की। बस ये सोचता था कि मेरे को सिस्टम वाला कहीं वर्क मिल जाए या कंप्यूटर पे बैठ के काम होता रहे। तो जस्ट डायल पे देखता रहा तो जस्ट डायल पे मैं देखता रहा तो मेरे को कई सारे कंसल्टेंसी वाले जहाँ पे 500 रुपये लेते हैं कि सैलरी पे इतना कमीशन मेरे को चाहिए, तो कई सारे ऐसे मेरे को मिले, मतलब 50 से भी ज़्यादा लोगों को कॉल करता था, जाता था, लेकिन पैसे नहीं देता था। पैसे होते ही नहीं थे तो मैं देता कहाँ से, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई करने के बाद मैं जॉब सर्च कर रहा था। तो कंसल्टेंसी में कॉल करते करते, इंटरव्यू देते देते कई बार मेरा डायरेक्ट कंपनी में भी कांटेक्ट हुआ, जिसमें स्टाफ की रियली में ज़रूरत थी और वो जेन्युइन कंपनी भी थी। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एज ए डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था ये फ्रेट फॉरवर्डिंग है या फिर कुछ भी, बस इतना पता था यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है सिस्टम पे बैठ के। तो वहाँ जब मैं काम करने गया, इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू देने के बाद मैं फ्रेशर था, मेरे को पता तो था नहीं क्या होता क्या नहीं होता, बस इन्होंने मेरे से सिस्टम पे करवा के देखा रिज्यूम वगैरह, और वर्ड फाइल में कुछ भी टाइप करवाया, बस उसमें सेलेक्ट हो गया था। मैं जब फ्रेशर था, ठीक। एक्सपीरियंस वाला भी आपको बताऊं कि जब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था तब मैंने कैसे सर्च की। तो मैं अभी फ्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं जॉब करते करते काम सीखा, 1-1.5 महीने मेरे को काम समझ आ गया कि एक्चुअली में ये है क्या चीज़। तो वहाँ पे पता लगा कि कंटेनर हमें मतलब रेंट पे लेने पड़ते हैं एक तरीके से, उसके बाद हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और हमें डॉक्यूमेंटेशन उसका करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो वहाँ पे 1-1.5 साल मैंने काम किया, उसके बाद मैंने कंपनी क्विट कर दी, क्योंकि वहाँ पे कुछ इशू था। अब इशू मैं आपको शेयर नहीं करूँगा। तो आप समझ सकते हैं किस चीज़ का इशू हो सकता है, ज़्यादा जब हम जॉब क्विट करते हैं तो किस चीज़ का इशू हो सकता है, वो लोग आप भी समझ सकते हैं। तो उसका मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम हर कंपनी में होती है, ठीक है। तो वहाँ से मैंने जॉब क्विट किया। अब 6 महीने मैंने जॉब का वेट किया। 6 महीने क्यों किया, क्योंकि उस टाइम मेरे को आ तो गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं जॉब कैसे फाइंड करूँ। तो लास्टली मैंने जब 5 महीने हो गए, ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मेरे को जॉब चाहिए ही चाहिए, तो मैंने लास्ट महीने में 6th मंथ में मैंने जो कंपनी थी लॉजिस्टिक्स की, तो मैंने वो सर्च की गूगल पे। तो वहाँ मेरे को, जैसे मैं लॉजिस्टिक्स मैंने सर्च किया लॉजिस्टिक्स कंपनीज, तो कई सारी कंपनी की लिस्ट आ गई, ठीक है, 10, 20, 50 जो भी। अब उस टाइम जस्ट डायल का मैंने नहीं देखा, तो मैंने क्या किया, उसको जितनी भी कंपनी थी सबकी वेबसाइट पे गया, वहाँ से मैंने सबकी ईमेल आईडी निकाली, चाहे HR की हो, चाहे डायरेक्टर की हो, चाहे फाइनेंस हेड की हो, अकाउंट्स की हो, किसी की भी, जिसकी भी आईडी मिली मेरे को, इन्फॉर्मेशन की, कस्टमर सर्विस की, जिसकी भी मिली मेरे को, सबको मैंने अपना जो CV था और अपना एक्सपीरियंस था उसमें शेयर किया। तो कम से कम नहीं मैंने 1 महीने में कम से कम 500 कंपनी को मैंने मेल डाला, ठीक है, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से। उसमें कम से कम मेरे को 50 के लगभग मेरे को रिस्पॉन्स आए थे। 50 में से भी मेरे को 25 रिस्पॉन्स या 25-26 रिस्पॉन्स ऐसे थे जो काफ़ी दूर थे, जो मैं जहाँ पे कर भी नहीं सकता था, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्स ऐसे थे जिसमें सैलरी मेरे को जहाँ कर रहा था उससे भी कम मिल रही थी। तो वहाँ से मेरे को सिर्फ 10 कंपनी ऐसी मिली जहाँ पे मैं नियर बाय मेरे को मिला। तो जहाँ पे मेरे को कुछ कंपनी में इंटरव्यू में भी गया तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट भी नहीं हो पाया,
लास्टली फिर मैं जहाँ पे अभी वर्किंग में हूँ वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस का भी मैंने जैसे आपको शेयर किया कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसे एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने उसको लॉजिस्टिक, मेरे को पता चल गया लॉजिस्टिक्स कंपनी, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी, ठीक है, क्या है, क्या काम नहीं होता है, तो वो चीज़ें मेरे को पता लगी। फिर मेरे को वहाँ पे सारी कंपनी की मैंने, जैसे मैं आपको बताया, सबको मैंने CV सेंड किया और इसी तरीके से मेरे को वहाँ से कॉल आया। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि कई सारी कंपनी से कॉल भी आया था, तो कुछ रीज़न थे, कुछ कंपनी मतलब अलग 50-30 कंपनी में कुछ अलग रीज़न था मतलब नहीं करने का। कई जगह सेलेक्ट नहीं हो पाया, कहीं मेरा इंग्लिश वीक था, तो कई सारे ऐसे थे जो लास्टली मेरे को इस कंपनी में मेरे को मिला। और कंटिन्यू काफ़ी चीज़ मैं इस कंपनी में सीख रहा हूँ और अभी भी कंटिन्यू सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। अब जो फ्रेशर हैं, ठीक है, जो फ्रेशर हैं उनको अगर उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम थी कि मेरे को डॉक्यूमेंटेशन सीखने को कहीं नहीं मिला, मैंने खुद सीखा। लेकिन अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे से आप कोर्स लेके आप फ्रेट फॉरवर्डिंग आप सीख सकते हैं, कम्प्लीटली फ्रेट फॉरवर्डिंग सीख सकते हैं अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, और अच्छा खासा करियर इसमें बना सकते हैं। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपको जॉब सर्च कर रहे हैं और अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन अभी क्लोज़ की है या फिर कंटिन्यू कर रहे हैं बट जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंटेशन अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आप मेरे से कोर्स लेके, बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है जो कि आप अफोर्ड कर पाएंगे, तो आपको पूरा कम्प्लीटली आप उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप सीख सकते हैं और अच्छा खासा इसमें स्कोप है। तो आप कंटिन्यू इस फील्ड को आप कंटिन्यू रख पाएंगे और अच्छा खासा कैरियर अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टेप बाय स्टेप बढ़ा के आप अपना जो कैरियर है वो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो चीज़ें हैं आपको समझ आएंगी, जॉब के लिए आपको कैसे सर्च करना है वो चीज़ें समझ आई होंगी। तो आप इस तरीके से अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तब भी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप कंटिन्यू चाह रहे हैं कि आपको मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ। और रही बात कि मैं अभी आया कहाँ हूँ, ये आप देख सकते हैं, मैं आया हूँ सूरजकुंड में, जहाँ पे मैं छोटे पे जब स्कूल टाइम में मैं खेला करता था। तो ये आप देख सकते हैं, अभी पहले तो यार फ्री था, अब बहुत पैसे वाला कर दिया है, मतलब ये टिकट लेके अंदर आने देते हैं। और पहले तो हम पूरे दिन ही खेलते रहते थे। उधर साइड कुंड भी है तो वो भी खाली हो चुका है। यहाँ पे कई बार मेला भी लगता है, कई बार यहाँ पे अगर आप फरवरी में, साल में एक बार। और इधर देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू है, गांव जैसा व्यू है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग थीम भी है, अलग अलग स्टेट की। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेले में फरवरी में मेला लगता है। डेट कभी 1 तारीख से भी लगता है, मतलब क्लियर नहीं है डेट, 1 से 5 के बीच में कभी लग जाता है और 15 तारीख तक इसमें ये मेला रहता है। तो कभी आइएगा अगर आप इधर आते हैं तो फरवरी के टाइम पे, तो आपको ये पूरा देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।